एक नगर में चार भाई रहते थे। चारों ही भाई अकल के मामले में एक से बढ़कर एक थे। उनकी अकल के चर्चे आसपास के गांवों व नगरों में फैले थे। उसमें से एक भाई का नाम सौ बुद्धि, दूजे का नाम हजार बुद्धि, तीसरे का नाम लाख बुद्धि और चौथे का नाम करोड़ बुद्धि था। एक दिन चारों ने आपस में सलाह कर किसी बड़े राज्य की राजधानी में कमाने जाने का निर्णय किया, क्योंकि दूसरे बड़े नगर में जाकर अपनी बुद्धि से कमाएंगे तो उनकी बुद्धि की भी परीक्षा होगी और यह भी पता चलेगा कि हम कितने अक्लमंद हैं। इस तरह चारों ने आपस में विचार विमर्श कर किसी बड़े शहर में जाने के लिए घोड़े तैयार कर चल पड़ते हैं। काफ़ी रास्ता तय करने के बाद वे चले जा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र रास्ते में उनसे पहले गए किसी ऊँट के पैरों के निशानों पर पड़ी। ये जो पैरों के निशान दिख रहे हैं वे ऊँट के नहीं, ऊँटनी के हैं। सौ बुद्धि निशान देख अपने भाइयों से बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये ऊँटनी के ही पैर के निशान हैं और ये ऊँटनी बाईं आंख से काणी भी है। हजार बुद्धि ने आगे कहा। लाख बुद्धि बोला, तुम दोनों सही हो, पर एक बात मैं बताऊं, इस ऊँटनी पर जो दो लोग सवार हैं उनमें एक मर्द है व दूसरी औरत है। करोड़ बुद्धि कहने लगा, तुम तीनों का अंदाज़ा सही है और ऊँटनी पर जो औरत सवार है वह गर्भवती है। अब चारों भाइयों ने ऊँट के उन पैरों के निशानों व आसपास की जगह का निरीक्षण कर व देखकर अपनी बुद्धि लगा अंदाज़ा तो लगा लिया, पर यह अंदाज़ा सही लगा या नहीं इसे जांचने के लिए आपस में चर्चा कर ऊँट के पैरों के पीछे पीछे अपने घोड़ों को दौड़ा दिए, ताकि ऊँट सवार का पीछा कर उस तक पहुँच अपनी बुद्धि से लगाए अंदाजे की जांच कर सके। थोड़ी ही देर में वे ऊँट सवार के आसपास पहुँच गए। ऊँट सवार अपना पीछा करते चार घुड़सवार देखकर घबरा गया, कहीं डाकू या बदमाश नहीं हो, सो उसने भी अपने ऊँट को दौड़ा दिया। ऊँट सवार अपने ऊँट को दौड़ाता हुआ आगे नगर में प्रवेश कर गया। चारों भाई भी उसके पीछे पीछे ही थे। नगर में जाते ही ऊँट सवार ने नगर कोतवाल से शिकायत की, मेरे पीछे चार घुड़सवार पड़े हैं, कृपया मेरी व मेरी पत्नी की इनसे रक्षा करें। पीछे आते चारों भाइयों को नगर कोतवाल ने रोक पूछताछ शुरू कर दी कि कहीं कोई लुटेरे तो नहीं। पूछताछ में चारों भाइयों ने बताया कि वे तो नौकरी तलाशने घर से निकले हैं, यदि इस नगर में कहीं कोई रोजगार मिल जाए तो यही कर लेंगे। कोतवाल ने चारों के हाव भाव व उनका व्यक्तित्व देख सोचा, ऐसे व्यक्ति तो अपने राज्य के राजा के काम के हो सकते हैं। सो वह उन चारों भाइयों को राजा के पास ले आया। साथ में उनके बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल ने उनके द्वारा ऊँट सवार का पीछा करने वाली बात बताई। राजा ने अपने राज्य में कर्मचारियों की कमी के चलते अच्छे लोगों की भर्ती की जरूरत भी बताई, पर साथ ही उनसे उस ऊँट सवार का पीछा करने का कारण भी पूछा। सबसे पहले सौ बुद्धि बोला, महाराज, जैसे हम चारों भाइयों ने उस ऊँट के पैरों के निशान देखे, अपनी अपनी अकल का अंदाज़ा लगाया कि ये पैर के निशान ऊँटनी के होने चाहिए। ऊँटनी की बाईं आंख से काणी होनी चाहिए। ऊँटनी पर दो व्यक्ति सवार है, जिनमें एक मर्द है और दूसरी औरत, और वो सवार स्त्री गर्भवती होनी चाहिए। इतना सुनने के बाद तो राजा भी आगे सुनने को बड़ा उत्सुक हुआ और उससे तुरंत ऊँट सवार को बुलाकर पूछा, तू कहाँ से आ रहा था और किसके साथ? ऊँट सवार कहने लगा, हे अन्नदाता, मैं तो अपनी गर्भवती घरवाली को लेने अपनी ससुराल गया था, वहीं से उसे लेकर आ रहा था। राजा, अच्छा बता, क्या तेरी ऊँटनी बाईं आंख से काणी है? ऊँट सवार, हाँ अन्नदाता, मेरी ऊँटनी बाईं आंख से काणी है। राजा ने अचंभित होते हुए चारों भाइयों से पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? विस्तार से सही सही बताएं। सौ बुद्धि बोला, उस पैरों के निशान के साथ मूत्र देख उससे व उसकी गंध पहचान मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये ऊँट मादा है। हजार बुद्धि बोला, रास्ते में दाहिनी ओर जो पेड़ पौधे थे ये ऊँटनी उन्हें खाते हुए चली थी, पर बाईं ओर उसने किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों पर मुंह तक नहीं मारा, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जरूर बाईं आंख से काणी है।
इसलिए उसने बाईं ओर के पेड़ पौधों को देखे ही नहीं तो खाती कैसे। लाख बुद्धि बोला, ये ऊँटनी सवार एक जगह उतरे थे, अतः इनके पैरों के निशानों से पता चलता है कि ये दो जने हैं, और पैरों के निशान भी बता रहे थे कि एक मर्द के हैं व दूसरे स्त्री के। आखिर में करोड़ बुद्धि बोला, औरत के जो पैरों के निशान थे उनमें एक भारी पड़ा दिखाई दिया। मैंने सहज ही अनुमान लगा लिया कि हो न हो ये औरत गर्भवती है। राजा ने उनकी अक्ल पहचान उन्हें अच्छे वेतन पर अपने दरबार में नौकरी देते हुए फिर पूछा, आप लोगों में और क्या क्या गुण है व और प्रतिभा है। सो बुद्धि बोला, मैं जिस जगह को चुनकर तय कर बैठ जाऊं तो किसी द्वारा कैसे भी उठाने की कोशिश करने पर नहीं उठूं। हजार बुद्धि, मुझ में भोज्य सामग्री को पहचानने की बहुत बढ़िया प्रतिभा है। लाख बुद्धि बोला, मुझे बिस्तरों की बहुत बढ़िया पहचान है। करोड़ बुद्धि बोला, मैं किसी भी रूठे व्यक्ति को चुटकियों में मनाकर ला सकता हूँ। राजा ने मन ही मन एक दिन उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन सभी लोग महल में एक जगह एक बड़ी दरी पर बैठे थे, साथ में चारों अक्ल बहादुर भाई भी। राजा ने हुक्म दिया कि इस दरी को एक बार उठाकर झाड़ा जाए। दरी उठने लगी तो सभी लोग उठकर दरी से दूर हो गए, पर सो बुद्धि दरी पर ऐसी जगह बैठा था कि वह अपने नीचे से दरी खिसका कर बिना उठे ही दरी को अलग कर सकता था। सो उसने दरी का पल्ला अपने नीचे से खिसकाया और बैठा रहा। राजा समझ गया कि यह उठने वाला नहीं। शाम को राजा ने भोजन पर चारों भाइयों को आमंत्रित किया और भोजन करने के बाद चारों भाइयों से भोजन की क्वालिटी के बारे में पूछा। तीन भाइयों ने भोजन के स्वाद, उसकी गुणवत्ता की बहुत सराहना की, पर हजार बुद्धि बोला, माफ़ करे हुजूर, खाने में चावल में गाय के मूत्र की बदबू थी। राजा ने रसोई घर के मुखिया से पूछा, सच सच बता कि चावल में गौमूत्र की बदबू कैसे। रसोई घर का हेड कहने लगा, गांव में चावल लाते समय रास्ते में वर्षा आ गई थी, सो भीगने से बचाने को एक पशुपालन के बाड़े में गाड़ियां खड़ी करवा दी थी। वही चावल पर एक गाय ने मूत्र कर दिया था। हुजूर, मैंने चावल को बहुत धुलवाया, फिर भी कहीं से थोड़ी बदबू रह गई थी। हजार बुद्धि की सोजन पारखी प्रतिभा से राजा बहुत खुश हुआ और रात्रि को सोते समय चारों भाइयों के लिए गद्दे राजमहल से भिजवा दिए, जिन पर चारों भाइयों ने रात्रि विश्राम किया। सुबह राजा के आते ही लाख बुद्धि ने कहा, बिस्तर में खरगोश की पूंछ है जो रात भर मेरे शरीर में चुभती रही। राजा ने बिस्तर फड़वाकर जांच करवाई तो उसमें वाकई खरगोश की पूंछ निकली। राजा लाख बुद्धि के कौशल से भी बड़ा प्रभावित हुआ, पर अभी करोड़ बुद्धि की परीक्षा बाकी थी। सो राजा ने रानी को बुलाकर कहा, करोड़ बुद्धि की परीक्षा लेनी है, आप रूठकर शहर से बाहर बगीचे में जाकर बैठ जाएं। करोड़ बुद्धि आपको मनाने आएगा, पर किसी भी सूरत में मानिएगा मत। और रानी रूठकर बाग में जा बैठी। राजा ने करोड़ बुद्धि को बुला रानी को मनाने के लिए कहा। करोड़ बुद्धि बाजार गया, वहां से पडले का सामान व दूल्हे के लिए लगाई जाने वाली हल्दी व अन्य शादी का सामान खरीदा और बाग के पास से गुजरा। वह रानी को देखकर उससे मिलने गया। रानी ने पूछा, ये शादी का सामान कहाँ ले जा रहे हो? करोड़ बुद्धि बोला, आज राजा जी दूसरा ब्याह रचा रहे हैं, यह सामान उसी के लिए है, राजमहल लेकर जा रहा हूँ। रानी ने पूछा, क्या सच में राजा दूसरी शादी कर रहे हैं? करोड़ बुद्धि, सही में ऐसा ही हो रहा है, तभी तो आपको राजमहल से दूर बाग में भेज दिया गया है। इतना सुन रानी घबरा गई कि कहीं वास्तव में ऐसा ही ना हो रहा हो, और वह तुरंत अपना रथ तैयार करवाकर करोड़ बुद्धि के आगे आगे महल की ओर चल दी। महल में पहुंच करोड़ बुद्धि ने राजा को अभिवादन कर कहा, महाराज, रानी को मना लाया हूँ। राजा ने देखा रानी सीधे रथ से उतरकर गुस्से में भरी उसकी ओर ही आ रही थी और आते ही राजा से लड़ने लगी कि आप तो मुझे धोखा दे रहे थे, पर मेरे जीते जी आपका दूसरा ब्याह नहीं कर सकते। राजा भी रानी को अपनी सफाई देने में लग गया और इस तरह चारों अक्ल बहादुर भाई राजा की परीक्षा में सफल रहे।